हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड को आसानी से कैसे समझे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग स्लाइड पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ट्रेंड होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट जो है ना, तो उसका जो प्राइस है वो कभी भी शेप में नहीं चलता है, राइट। जो प्राइस का जो मूवमेंट है ना, एक वेव के फॉर्म में चलेगा, राइट। जस्ट लाइक अल्टरनेटिव करंट जो बोलते हैं ना, उसी तरीका से चलता है, ठीक है। तो एक वेव जो बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। जिसको एनालिसिस करेंगे ना, वेव का जो बनना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। कि वेव बन कहां पे रहा है, कैसा बन रहा है, राइट। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि भैया इस वेव को एनालिसिस करने का सबसे आसान तरीका क्या है और इसको कैसे करते हैं और ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको बता देता हूं। जो ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो सबसे पहला थंब रूल होता है ना मार्केट में, वो होता है ट्रेंड इज फ्रेंड। मतलब ट्रेंड से अच्छा दोस्त मार्केट में और कोई नहीं होता, राइट। तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो ट्रेंड का अगर आपको मैं बता दूं, अगर ट्रेडर अगर ट्रेंड से दोस्ती कर ले तो भैया उसको बहुत अच्छा होगा। और मैं इस चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीका से देखें ना, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, अगर वो दोस्ती अगर आपके साथ हो जाए ना, ट्रेंड और आपके साथ, तो भैया मार्केट आपको कितना देगा आपको खुद एनालिसिस करना। आप अपने आप पे भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे भैया, इतना मार्केट आपको दे चुका होगा। जिस दिन आप इस चीज को सिर्फ एनालिसिस, आप उससे दोस्ती कर लिए, ट्रेंड के साथ आपको दोस्ती करना है। तो अब मैं इस पे आपको आता हूं कि इसको किस तरीका से करना है। तो आप देख पा रहे हैं, एक रेड का है और एक अलग कलर का आपको दिख रहा है। तो इसको वेव को थोड़ा सा समझिएगा। मैं बोल रहा हूं क्या कि मार्केट कभी भी इस तरीका से भी शेप में नहीं चलेगा। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं इसको देखिएगा, भी शेप में नहीं चलता है, इस तरीका से भी शेप में नहीं चलेगा। तो एक वेव क्रिएट करेगा। तो वेव क्रिएट करेगा तो उसको एनालिसिस थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आप अगर इसमें देख रहे हैं, मैं यहां पे ये लिख देता हूं, राइट, पार्ट ए। तो ये आप देखेंगे कि मार्केट कुछ इस तरीका से आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो ऊपर जाना और नीचे आना है ना, इसी को एनालिसिस हम लोग को करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि अरे फिर से ऊपर गया। तो आप यहां पे अगर देखेंगे, तो मैं अगर लिखना चाहूं यहां, ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं एक एक करके, तो आपको क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं H1 लिख लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरा H1 है, ठीक है। तो ये H1 से फिर ये नीचे आया, राइट। इसलिए क्योंकि इससे नीचे आया, इसलिए हाई है अभी का, ठीक है। फिर ये नीचे आया तो मैं इसको L1 ले लेता हूं। मैं इतना की बात ही नहीं कर रहा, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं, शायद आपको देखने में दिक्कत हो इसलिए मैं यहां से शुरू किया। और ये आपका H2 है। क्यों? क्योंकि H1 से ऊपर गया है, H1 को क्रॉस करके ऊपर गया। अगर प्राइस फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हाई पे था 105 रुपया, तो इसको अगर ऊपर गया, यहां पे हो सकता है 110 भी हो, 107 भी हो, जो भी है। तो मैं यहां पे एग्जांपल 107 रुपया ले लेता हूं, ठीक है। तो इसका जो अगर लो बनाने आया था, तो मान लेते हैं यहां पे कि ये लो 100 रुपए का था, राइट। तो ये अगर H1 से अगर नीचे आना शुरू हुआ, यानी कि वेव क्रिएट किया, तो 100 पे आया और फिर से ऊपर गया 107 तक, और फिर से नीचे आया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आएगा तो आना चाहिए भैया इसका, अगर अप ट्रेंड में अभी जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 105 पे था तो इसको होना चाहिए 100, यहां पे 100 था तो ये 103 यानी 100 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहां पे सारी की सारी चीजों को आपको समझना अब आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। हो क्या रहा है कि अगर H1 जो है, अब तो अगर H1 से अगर नीचे आया तो 100 तक आया,
ऊपर गए H2, अगर H2 तभी बोलेंगे जब H1 से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। ये 107 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो आपको दिख पा रहा है ना कि 107 से 100, 105 से 100 आया, फिर 107 गया, 103 आया। तो यहां पे देखिएगा कि ए है L2, ठीक है। तो L2 क्या हो रहा है कि इसमें अगर मैं सिंपल सी वर्ड में बोलूं तो हायर हाई अप ट्रेंड है, ठीक है। ये क्या हो गया, अप ट्रेंड। मेरा पिछले वीडियो में बात किया था ना कि मैं ट्रेंड बताऊंगा, वही है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होगा, हायर हाई, मतलब एक हाई दूसरे हाई को से ऊपर होगा, जो तीसरा होगा वो दूसरे से ऊपर होगा। बात समझ पा रहे हैं, मतलब पहला हाई से दूसरा हाई ऊपर, दूसरा हाई से तीसरा हाई ऊपर, तीसरा से चौथा हाई ऊपर, यानी प्राइस ऊपर ऊपर गया, पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 कि भैया लोअर हाई भी होना चाहिए, मतलब लो भी हाई बनाना चाहिए। मतलब पहला अगर लो अगर 100 रुपए का है तो दूसरा उससे ऊपर ही होना चाहिए, 101 हो, 103 हो, 105 हो, जो भी हो, ठीक है। और जो तीसरा लो बने वो दूसरा सुपर बनेगा। तो अगर इस तरीका का जो कंडीशन बना, इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। क्या, अप ट्रेंड, ठीक है। उसी तरीका से अगर आप इस साइड में देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस साइड में देखेंगे तो ए क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ए हाई है, राइट, ए हाई आपको दिख रहा है ना, ये वाला हाई। अगर ए हाई आपको दिख रही है तो ए आपको लो भी दिख रहा है, दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको H1 ले लूं, इसको H2 ले लूं, इसको H3 ले लूं, अब इसको L1 ले लूं, L2 ले लूं और L3 ले लूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि एक क्या हो रहा है, लोअर लो और लोअर हाई, यही हो रहा है ना। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि आप लोग जो बिगिनर है, मैं इस बिगिनर के लिए है भैया, जो एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए तो है ही नहीं। तो जो बिगिनर है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ए क्या हुआ कि ए यहां पे हाई घटते गया और लो भी घट रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। क्या है ये वाला है डाउन ट्रेंड का पार्ट, रेड वाला जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे हैं, ये वाला है आपका डाउन ट्रेंड, ये वाला है आपका अप ट्रेंड। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मैं डाउन ट्रेंड को रेड में इसलिए किया क्योंकि आप लोग इसको समझ सके, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, बहुत को होता है कि सर क्या इस लो से इस हाई से भी कोई संबंध है क्या, ये वाला हाई से ये वाला लो से कुछ ये वाला हाई से क्या संबंध है क्या। तो अभी मैं बता रहा हूं कि अगर आप बिगनर हैं तो इस पे फोकस नहीं कीजिए। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ए इसके ही पास से आके लौटेगा या इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। बट इस हाई से तो भैया नीचे रहना ही चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, तो इसको आपको फोकस करना। मैं एक चीज और बता रहा हूं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आप मेरे को समय दीजिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर और हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है ए पॉइंट से, मार्केट ए पॉइंट से है जो है यहां से ये चलना प्रारंभ करता है, तो एक हाई क्रिएट किया, फिर आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब यानी कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मार्केट जो है ना, एक इसका चाल ये भी है, ठीक है। ये हो गया ट्रेंड में, ये भी हो गया ट्रेंड में, मगर एक क्या हो रहा है, साइडवेज हो जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, ना तो अपना हाई को ब्रेक कर रहा है, ना अपना लोअर लोअर का कंटिन्यू कर रहा है, ना हायर हाई वाला कंटिन्यू कर रहा है। मतलब अगर इस तरीका से नहीं हो रहा है तो ये मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है या एक रेंज में चल रहा है। आप जो भी बोलना चाहे आप इसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टेक्निकल वर्ड्स आपको आते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सारी चीजों को कितना अच्छा से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर जहां पे भी देखिए मार्केट का 3 कंडीशन आपको सामने दिख रहा है, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा कोई ट्रेंड नहीं, यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि ये तो मैं ग्राफ बना दिया, ये आपको देखने में बहुत इजी लग रहा है कि हाँ भैया H1 H2 H3 दिख रहा है, यहां पे भी L1 L2 L3 दिख रहा है। बट इसको चार्ट पे कैसे देखना है, मैं इसके अगले वीडियो में बात करूंगा कि इसको चार्ट पे कैसे देखना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कितना नीचे आ रहा है, जो वेव लगा के ऊपर जा रहा है,
इसको ना आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में अगर समझना चाहेंगे ना, तो इसको स्विंग हाई स्विंग लो भी लोग बोलते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो भी लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार सब क्लियर करता हूं। तो मैं एक बार स्विंग हाई स्विंग लो का एक बार एस मैं आप लोग से जो है एक कर लेता हूं। देखिए क्या है कि ए क्या है कि ए स्विंग हाई स्विंग लो, मतलब अगर ए हाई है तो ए लो है। तो इसको ढेर लोग स्विंग हाई बोलते हैं, स्विंग लो बोलते हैं, स्विंग हाई बोलते हैं, स्विंग लो बोलते हैं। बस माने इसको बोलेंगे स्विंग हाई, इसको बोलेंगे स्विंग लो। तो इसमें आप ये मत हो जाइएगा कि कुछ अलग है, स्विंग लो है, इसका एक एसएल भी होता है, मगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्विंग लो। ठीक है, दोनों एक साथ में है। तो इस चीज को समझिएगा, एक हायर हाई भी बोले इस तरीका से लगा रहा है, लेकिन एक स्विंग हाई स्विंग लो भी होता है। ठीक है, तो मैं इस पे भी एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग को एकदम जो बिगनर से जो शुरू में किया हूं ना, जीरो लेवल से मैं सिखाने की जो प्रयास कर रहा हूं, इसको आप प्लेलिस्ट अलग में बना दिया हूं अपने चैनल पे, उसको जाके आप देखिएगा। जो वीडियो आपको मिस हो रही है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको अच्छा से समझ में आ सके। क्योंकि ये बिगनर लेवल जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, वो भी यहां से सीख सकता है। जीरो लेवल से मैं शुरू किया हूं, ऐसा वीडियो बहुत आपको यूट्यूब पे कम मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए। चैनल पे अगर नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। और दोस्तों आप लोग को बता रहा हूं, चाहे मेरा चैनल आप बिगनर देख रहे हैं या कोई भी, तो आप थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन पे जरूर दबाइए, ताकि मैं इसी तरीका से बिगनर लेवल पे लाऊं और लोगों को एक धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप एक एडवांस टेक्निकल एनालिस्ट बन सके और वहां से आप सीखकर प्रॉफिट बना सके। दोस्तों ये एक दिन या 2 दिन में नहीं सीख सकते हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको चार्ट देखना पड़ेगा। और अगला वीडियो में बुलाऊंगा कि भी आपको चार्ट को कैसे देखना है। ये तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी दिख रहा है, बट चार्ट होंगे ना तो वहां पे आपको दिखना इतना आसान नहीं होगा। मैं वहां पे भी इसका जिक्र करूंगा कि वहां पे भी आप कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है ना कि हर चीज को आप देखिए क्या होता है ना कि आपको कुछ बहुत बड़ा चीज है तो उसको आप छोटा छोटा टुकड़े कर देंगे ना, तो आपको उसको करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि पार्ट बाई पार्ट उसको एक डिवाइड कर दिए और वहां से सीख रहे हैं। तो हम लोग को सीखना बहुत ईजी हो जाएगा और आप भी सीख पाएंगे। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो थोड़ा बहुत न भी जानते हैं, जो जीरो लेवल पे, वो भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम पार्ट वाइज पार्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं 48 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।